नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 17 दिसंबर 2022 और यहाँ पे निफ्टी के फार्मा स्टॉक के एनालिसिस लेकर हाजिर हूँ वीकली बेस पर। मैं आपको बता दूं डेली चार्ट पर नहीं बल्कि वीकली चार्ट पर हम लोग एनालिसिस करेंगे एक एक स्टॉक की कि किस जगह पर सपोर्ट ले रहा है, वीकली बेस पर कहाँ पे रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करें। क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा डाउन आया हुआ है तो इस वजह से लोगों में बहुत सारी क्यूरियोसिटी है, तो उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। मैंने आपको दे दिया है इसके पहले फाइनेंशियल स्टॉक के एनालिसिस, आप जाकर उसको देख सकते हैं। जितने भी बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर है मैंने बता दिया है और जो भी होगा बचा हुआ मैं आगे भी कर दूंगा। लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको सबसे पहले। तो शुरुआत करता हूं एपबॉट इंडिया से। मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट स्टार्ट है दोस्तों, आप मोबाइल ऐप के थ्रू एनरोलमेंट ले सकते हैं दिसंबर बैच के लिए। तो यहाँ पे हम लोग इसको वीकली बेस देखेंगे। आप नीचे में यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे WLI लिखा है, यानी ये वीकली बेस पर ये स्टॉक्स आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो चार्ट है वो 21,000 एपबॉट इंडिया का ये चार्ट है। 21,000 का एक रेजिस्टेंस एरिया है वीकली चार्ट पे। जब तक उसके ऊपर नहीं निकले तब तक कोई फायदा नहीं है, इसका आपको ध्यान में रखना है। और 21,000 के नीचे निकलने पर फिर आपको ऊपर जाने पर पॉजिटिव हो जाएगा और 20,200 के नीचे जाने पर निगेटिव हो जाएगा एपबॉट इंडिया, इसका ध्यान रखना है। एल्कम की बात करें तो एल्कम ने अपनी सपोर्ट एरिया को तोड़ने का कोशिश किया, थोड़ा कमजोर हो गया एल्कम। 3,000 के नीचे जाने के बाद याद रखें 3,000 के नीचे अगर निकल गया तो ये निगेटिव हो जाएगा एल्कम, और ऊपर जाने के लिए 3200 का लेवल है वीकली चार्ट पे। जब तक इसके ऊपर नहीं जाए तब तक ये पॉजिटिव नहीं होगा। इसके अलावा हम लोग ऑरबिंदो फार्मा की बात करें तो ये स्टॉक में पिटाई चल ही रही है बहुत समय से। देखिए स्टॉक 1,000 से आ गया 50, माने 50% आधा हो गया दोस्तों। अब तो ये समझिए कि अगर कुछ दिनों के बाद ये फ्री हो जाए, कंपनी स्वयं आके बोल दे कि ले जाओ तुम फ्री में ले जाओ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप देखिए कि 288 से 1,000 की रैली और 1,000 से आ गया 440 पर। तो इसका मतलब है कि 1,000 से 440 को देखते हैं तो 50% से तो ज्यादा निगेटिव हो गया, ये तो डाउन आ गया। अभी भी ये 288 से डबल है, लगभग डबल की तुलना में ये चल रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर लॉन्ग टर्म व्यू रखेंगे तभी इस स्टॉक्स में आपको पोजीशन बनाना चाहिए इस जगह पे। अदरवाइज मैं वीकली चार्ट के इसके लेवल बता देता हूँ कि जैसे ही ये 420 के नीचे 430 के नीचे आना स्टार्ट होगा ये कमजोर हो जाएगा और पॉजिटिव होने के लिए 500 का लेवल है, 500 के ऊपर ही पॉजिटिव बनेगा। इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं बायोकॉन की बात, 250 से हर्डल है, 250 के नीचे जाने पे आपको गिरावट बनेगा 225 तक। ऊपर जाने के लिए 300 का एक रेजिस्टेंस एरिया, 300 के ऊपर की क्लोजिंग बेसिस पे ही ये पॉजिटिव मूवमेंट दिखाएगा। सिप्ला की तरफ चलें तो सिप्ला में भी थोड़ा फार्मा में ये स्टॉक ज्यादा बेहतर था, लेकिन अब ये भी थोड़ा कमजोर होता हुआ दिख रहा है। 1,070 के नीचे गिरावट हो सकता है वीकली चार्ट पर ये क्लोज करते हैं। ध्यान रखिए आपको क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, अगर ये 1,070 के नीचे क्लोज करता है तो आपको ज्यादा गिरावट नजर आएगा जो 1,025 तक लेके जा सकता है। और 1125 के ऊपर निकलने के बाद ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा सिप्ला। ये मेरी सारी अपनी रिसर्च एनालिसिस है, आप अपना व्यू अपना रिसर्च एनालिसिस जरूर करें। मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए पोस्ट कर रहा हूँ। आगे ध्यान रखें डिवीज लैब की तरफ चलेंगे। डिवीज लैब में ये सपोर्ट एरिया था वीकली चार्ट पे, तोड़ दिया ना 3400 का। यही बात है, जबरदस्त गिरावट आया 3400 के ऊपर। अब जब तक नहीं जाए, ध्यान रखिए 3400, जब तक इसके ऊपर नहीं जाए डिवीज लैब तब तक तो इसको आप फॉरगेट, भूल जाइए, आपको कोई फायदा नहीं, फॉरगेट। और अगर ये गलती से भी 3100 के नीचे निकल जाता है तो फिर ये 2500 के लेवल को क्लेम कर देगा। खराब स्थिति है इसकी, तो हमें अभी इसके रेंज को थोड़ा ध्यान में रखना है और अवॉइड करके चलना है डिवीज लैब को। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डी की बात करें तो डॉक्टर रेड्डी में जब तक 4600 के ऊपर सस्टेन नहीं करे तब तक पॉजिटिव नहीं होगा, 4200 के नीचे जाने पे और कमजोर हो जाएगा। ग्लैंड फार्मा की बात करें तो ग्लैंड फार्मा देखिए, अगर मैं थोड़ा सा पीछे के चार्ट दिखाऊं तो ग्लैंड फार्मा 20 नवंबर 2020 के आसपास का अगर प्राइस देखते हैं तो यहाँ पर से ही ओपनिंग हुआ था, इसका आईपीओ आया था और उसके बाद उसी आईपीओ प्राइस पर आके खड़ा हो चुका है। तो मेरे ख्याल से ये कि बॉटम को क्लेम कर रहा है दोबारा से, और 1650 के नीचे निकलने के बाद आप इसको और नीचे जाता हुआ देख सकते हैं वीकली चार्ट पर। 1650 के नीचे अगर निकल गया तो 1550 तक भी जा सकता है। पॉजिटिव होने के लिए कम से कम इसको लेवल 1900 को ब्रेक करना पड़ेगा ग्लैंड फार्मा को। ग्लैक्सो की बात कर लें तो ग्लैक्सो एक अच्छी कंपनी है, लेकिन अभी क्या है, अच्छी कंपनी होने का भी कोई फायदा मिल नहीं रहा है इसको, कारण कि सपोर्ट एरिया तो है वीकली चार्ट पे, वहां से ये ऊपर भी चला जाता है लेकिन फिर वापस उसी को क्लेम करने आ जाता है। तो समस्या यहाँ कि इसके नीचे 1300 इसके नीचे चला गया
तो खत्म कहानी, फिर तो आपको 1200 के लेवल बनेंगे, लेकिन पॉजिटिव होने के लिए 1400। तो अभी देखिए मार्केट की गिरावट में ये दो लेवल 100 पॉइंट का रेंज है, इस 100 पॉइंट को आपको प्ले करने का कोशिश करना है वीकली चार्ट पर। इसके अलावा हम लोग ग्लेनमार्क फार्मा की बात करें तो ग्लेनमार्क फार्मा 455 के ऊपर जाने के बाद ही पॉजिटिव होगा, अदरवाइज थोड़ा अवॉइड करके चलेंगे। ग्रेन्यूल्स इंडिया की तरफ चलें, ग्रेन्यूल्स इंडिया में भी सेम कंडीशन आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक डबल टॉप जैसा सिनेरियो बना के वापस नीचे आ गया है। तो जब 320 के नीचे गिरे तो 300 तक का लेवल क्लेम कर सकता है। गिरने का मतलब मैं क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, वीकली चार्ट में जब भी होगा तो क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ। 320 के नीचे क्लोज करने के बाद ये आपको 300 तक के भी लेवल दिखा सकता है। पॉजिटिव होने के लिए कम से कम 350 का लेवल आपको क्रॉस करना होगा ग्रेन्यूल्स इंडिया में। इप्का लैब की तरफ चले तो इप्का लैब में एक सपोर्ट है 825 का, उसके नीचे गिरा तो सीधे 800 का लेवल, फिर कोई माय बाप नहीं, फिर सीधा सीधी 800 के बाद सीधे 825 के बाद सीधे 800। पॉजिटिव होने के लिए बहुत लंबा है, पॉजिटिव होने के लिए कम से कम 900 के ऊपर ट्रेड करना होगा, 900 के ऊपर, तब जाके ये पॉजिटिव होगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। इप्का लैब में लॉरस लैब की बात कर लेते हैं। देखिए ये स्टॉक थोड़ा ठीक था फंडामेंटली, लेकिन कहता है ना कि जब मार्केट में गिरावट है तो क्या फंडामेंटली और क्या न्यूज़ के आगे कुछ भी नहीं चलता है, न्यूज़ के आगे सब खत्म। 360 से 350 एक सपोर्ट एरिया है, वहां पर आके एक बार रुक सकता है लॉरस लैब। पॉजिटिव होने के लिए 450 का लेवल है, उसके ऊपर जाएगा तब पॉजिटिव होगा। लुपिन की तरफ चले दोस्तों तो लुपिन में हमारे पास जो रेजिस्टेंस एरिया है वो एक प्राइस चैनल का है, लेकिन आप यहाँ पे भी देखें तो जब तक ये 790 से 800 के ऊपर सस्टेन नहीं करे तब तक क्या फायदा। हो सकता है एक बार लोअर लेवल 700 को दोबारा क्लेम कर ले लुपिन। नेटको फार्मा की तरफ चले तो नेटको फार्मा इस बॉक्स के नीचे ट्रेड कर रहा है, 550 के नीचे और कमजोर हो जाएगा 525 के टारगेट के लिए। फाइजर की तरफ चले तो फाइजर 4700 को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक अवॉइड ही करिए, 4400 4350 के नीचे जाने पे और खराब हो जाएगा फाइजर। इसके अलावा हम लोग सनोफी की तरफ चले तो बॉटम से बाउंस हुआ था सनोफी, देख रहे बॉटम से बाउंस हुआ था 5500 के 5400 के आसपास से लेके चला गया 5800, लेकिन फिर से रिजेक्शन मिलने के लिए तैयार है। तो 5950 के ऊपर अगर गया सनोफी तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा 5950। सनोफी एक बड़ी ही अच्छी कंपनी है और इसके लगभग एक प्रोडक्ट की मैं बात बताऊं तो आप सबने यूज किया होगा, एविल है ना, एविल इसका एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है सनोफी का। तो ये भी लगभग सारे लोगों ने खाया ही होगा, डॉक्टरों ने रिकमेंड किया ही होगा ये भी। तो इसके ऊपर मैंने कि किसके ऊपर 5950 के ऊपर अगर निकलेगा सनोफी तभी पॉजिटिव होगा, अदरवाइज छोड़ देंगे 5700 के नीचे और निगेटिव हो सकता है सनोफी। सन फार्मा की तरफ चलें, सन फार्मा में पोजीशन बनेगा 970-60 के नीचे सेल साइड में, पॉजिटिव होने के लिए 1000 का लेवल है, उसके ऊपर जाएगा तभी पॉजिटिव होगा, 1050 के ऊपर सॉरी। और इसके अलावा टोरेंट फार्मा की बात करें तो देखिए टोरेंट फार्मा अगर इसके नीचे क्लोज करता है 1590 1570 तो सेल होगा 1500 के लिए, 1625 से 1650 के ऊपर सस्टेन करेगा तब 1700 के टारगेट दिखाएगा। जेडएस लाइफ ये थोड़ा सा मजबूत है क्योंकि ये अपने इसी सपोर्ट एरिया पे ट्रेड कर रहा है, ज्यादा जेडएस लाइफ नीचे आएगा तो 340 तक वापस आ सकता है, लेकिन खराब नहीं है, चार्ट में थोड़ा टेक्निकली यही ठीक है। जेडएस लाइफ ऊपर 420 को अगर ब्रेक कर दे तो ये और पॉजिटिव हो जाएगा जेडएस लाइफ, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और कोई स्टॉक है जी, एक और स्टॉक होगा जो कि यहाँ पे नहीं है तो मैं उसको अलग से कर देता हूँ, उसका नाम है वोकट फार्मा, वोकट है ना, वोकट फार्मा। तो चलते हैं वोकट फार्मा की तरफ और ये आ गया वोकट फार्मा आपके सामने में। अब देखिए वोकट फार्मा में 260 के ऊपर जब तक नहीं जाए तब तक छोड़ दीजिए, और अगर ये 210-15 के नीचे सस्टेन कर जाए तब भी छोड़ दीजिए, उसके नीचे सेलिंग में चला जाएगा और 250-60 के ऊपर जाएगा तभी ये पॉजिटिव होगा, अदरवाइज इसका भी कोई फ्यूचर यहाँ पर नहीं है दोस्तों। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा मैक्सिमम फार्मा स्टॉक एनालिसिस मैंने आप लोगों के लिए कर दिया है। उम्मीद है वीकली चार्ट पर आपको ये समझ में आ गया हो। कोई कमेंट हो तो फीडबैक जरूर देके जरूर बताएं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, साथ ही इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट स्टार्ट है, मोबाइल ऐप के थ्रू आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।